नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। शनिवार का दिन था। घड़ी में सुबह के 9:15 हुए थे। अपना लंच बॉक्स बैग लिए दफ्तर के लिए सुरेश जैसे ही निकलने वाला था, पत्नी कह उठती है, कल रविवार है, याद है ना? इस्त्री सही करवा देना। और अंदर वाले कमरे की लाइट भी रुक रुक कर जल रही है। शायद इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़े। अभी सुरेश के कदम घर के बाहर ही पड़ने वाले थे कि तभी भागती हुई 5 साल की बेटी आती है और बोलती है, पापा पापा, टीचर ने मंडे को प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन कलर के चार्ट पेपर लाने को कहा है। वो यहाँ आसपास मिल नहीं रही है। पापा चेहरे पर मुस्कान लिए कहते हैं, ठीक है, कल संडे है ना, तुम्हारे साथ चलूंगा। वर्मा जी की बड़ी सी स्टेशनरी शॉप थोड़ी ही दूर है, लेकिन वहां सब मिल जाता है। पूरे सप्ताह भर काम करने के बाद आखिरकार कोई ऐसा दिन जब इंसान सोने जाए तो ना अगले दिन अहले सुबह उठकर काम पर जाने की फिक्र हो और इस दिन को वो अपने हिसाब से जिए। सुरेश जैसा आम इंसान हमारे जीवन से जुड़ी इसी प्रकार के छोटे बड़े कामों को रविवार के दिन निपटाने के उधेड़बुन में मेट्रो में बैठा ही था कि फोन पर साथी कर्मचारी रमेश का फोन आता है। रमेश कहता है, अरे यार, तुमने वो नया वाला बयान सुना? सुरेश बोलता है, नहीं तो। रमेश कहता है, एक उद्योगपति है, एसएन सुब्रमण्यम, उन्होंने सप्ताह में 90 घंटे काम करने का सुझाव दिया है, मतलब संडे को भी काम। सुरेश ने इतना सुना, बस उसकी आंखों के सामने बेटी की ग्रीन कलर की चार्ट पेपर और घर से 3 दिन से खराब पड़ी स्त्री का दृश्य घूमने लगता है। बहरहाल, इतनी लंबी कहानी सुनाने के पीछे का मकसद आपको ऐसी स्थिति में पहुंचाना था जिससे आप इसे सही ढंग से कनेक्ट कर सकें। अगर कोई आपको हफ्ते में 90 घंटे काम करने के लिए बोले तो इस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे? कुछ हफ्ते पहले इंफोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने युवाओं को 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी। इसी सलाह ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी थी। इसके बाद इस सप्ताह में आग में घी डालने का काम एल&टी के चेयरमैन ने किया है। उन्होंने एक सुझाव दिया, युवाओं को एक हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए। एल&टी के चेयरमैन ने ऐसा क्या कहा, आइए जानते हैं। दरअसल हुआ ये कि एल&टी के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यम ने का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। रेडिफ पर यह वीडियो पोस्ट किया गया। इस वीडियो में एल&टी के चेयरमैन अपने कर्मचारियों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बातचीत के दौरान उनसे सवाल पूछा जाता है कि एल&टी इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद अपने कर्मचारियों को शनिवार को भी काम पर क्यों बुलाती है। इसके जवाब में उनका कहना था कि मुझे तो खेद है कि मैं आपसे सिर्फ शनिवार को काम करा पाता हूं, मुझे ज्यादा खुशी होती कि मैं आपको रविवार के दिन भी काम करा पाता। इतना ही नहीं, इसके बाद वो अगले लेवल तक चले जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि वीकेंड पर आप अपने घर पर बैठकर करेंगे क्या? आप अपनी पत्नी को कितनी देर तक निहार सकते हैं, या आपको पत्नी कितनी देर तक निहार सकती है? इसके बाद उन्होंने इसकी वकालत की कि वीकेंड को घर पर बिताने का जो पूरा विचार है उसे उन्होंने खारिज कर दिया। चीन का दिया उदाहरण। सुब्रमण्यम ने एक कहानी सुनाते हुए कहा कि एक चीनी से मैंने बातचीत की और इस बातचीत के दौरान मैंने पूछा कि आप कैसे अमेरिका को ग्लोबल प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ेंगे, इसके पीछे की क्या रणनीति है? तो जवाब में चीनी ने कहा कि अमेरिकी 50 घंटे काम करते हैं, लेकिन हम 90 घंटे काम किया करते हैं, इसलिए हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अमेरिका से आगे जा सकते हैं। अब इस वीडियो ने पूरे भारत में एक नई बहस छेड़ दी है। जो पूरे वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर बहस पहले से चल रही थी, उसमें वायरल वीडियो ने आग में घी का काम किया है। एल&टी काफी बड़ी कंपनी है और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती है। खुद लेते हैं कर्मचारियों के वेतन से 543 गुना सैलरी। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है, लेकिन स्वयं उस उपदेशों पर अमल करना कठिन। अपने कर्मचारियों को 90 घंटे काम करने की सलाह देने वाले एसएन सुब्रमण्यम खुद मोटा वेतन वसूलते हैं। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 में उनका वेतन कुल 51 करोड़ रुपए था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उनके वेतन में पिछले वर्ष की अपेक्षा 43.11% इजाफा हुआ है। वहीं कर्मचारियों को मिलने वाला औसत पैकेज वित्त वर्ष 2023-24 में 9.55 लाख रुपए था और इस हिसाब से देखें तो एल&टी कर्मचारियों के औसत वेतन से एसएन सुब्रमण्यम का वेतन 534.57 गुना ज्यादा है। रविवार के दिन छुट्टी क्यों? अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में बड़ा मजदूर वर्ग 7 दिन काम किया करता था। इस मजदूरी की हालत बिगड़ती जा रही थी। इतना ही नहीं, उन्हें खाने के भी लंच का समय नहीं दिया जाता था। इसके बाद करीब 1857 ईस्वी में मजदूरों के नेता मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों के हक में आवाज उठाई। उन्होंने ये तर्क दिया कि सप्ताह में एक दिन ऐसा होना चाहिए जब मजदूर आराम करने के साथ साथ खुद को वक्त दे सके। अकल बड़ी या भैंस? भारत के युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे काम करने की नारायण मूर्ति की सलाह के बीच
अंतर हो सकता था ताकि देश विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। एल&टी के मालिक सुब्रमण्यम का यह कहना कि उनकी इच्छा है कि वह अपने कर्मचारियों से सप्ताह में 90 घंटे काम ले सके। एक सीईओ काम के घंटों को अनिवार्य कर सकता है, यह कर्मचारियों पर निर्भर है कि वो काम का पालन करें या नौकरी छोड़ दें। यह असाधारण है कि सीईओ जैसे लोग इस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि आपके काम करने के घंटे नहीं बल्कि आपके काम करने की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। यह तो अकल बड़ी या भैंस वाले मुहावरे में भैंस को अकल से बड़ा बताने सरीखा होगा। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के अंतर को समझना जरूरी। भारत में पहले से ही सभी दफ्तरों में 40 से 50 घंटे वाला वर्क कल्चर है। अमेरिका में भी 50 घंटे काम कर रहे हैं लोग। यूरोपियन देशों में के लोग तो हमसे भी कम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा घंटे काम करके ही अपनी प्रोडक्टिविटी दिखा सकते हैं। आप कम समय में भी बेहतर चीजें कर सकते हैं और उसके बाद अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से एंजॉय भी कर सकते हैं। आपके पास फैमिली भी है, आपको कुछ पढ़ना है, आपको सोना और आराम करना भी है। भारत हमारा इतना शानदार देश है तो इसे एक्सप्लोर करना भी है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ तो एक मुद्दा है, साथ में हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। हम जब मेंटली फ्रेश नहीं होंगे तो इनोवेशन और आइडियाज तो भूल ही जाइए। साथ ही हमारा सोशल सर्कल भी कम होगा। इसमें ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पर ही असर पड़ेगा। दुनिया कर रही है 3 दिन वीक ऑफ की पॉलिसी वाला प्रयोग। जिन देशों में 4 दिन काम और 3 दिन वीक ऑफ की पॉलिसी है उन देशों के ग्रुप को 4 डे वर्क क्लब कहा जाता है। इस फहरिस्त में 7 देश शामिल हैं: न्यूजीलैंड, जापान, स्कॉटलैंड, स्पेन, बेल्जियम, आयरलैंड और आइसलैंड। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर भारत में ये व्यवस्था लागू होती तो यहाँ एक हफ्ते में काम के लिए 48 घंटे पूरे करने होंगे, यानी हर दिन 12 घंटे। यदि 4 दिन का काम नियम लागू होता है तो कर्मचारी एक दिन में 12 घंटे के हिसाब से काम करके 3 दिन छुट्टी ले सकेंगे। तो आज हमने आपको एल&टी चेयरमैन के बयान और 90 और 70 घंटे काम करने वाले लॉजिक के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत और इसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।